तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल लैंड क्रूजर कार का टायर फट गया। इससे बड़ा विस्फोट हो गया। इसके चलते कार अचानक रुक गई। पुलिस हैरान रह गई। सभी ने तब राहत की सांस ली जब इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। खबर है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद से कोडंगल जा रहे हैं। वह कोडंगल में मंगलवार कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने जा रहे थे। जब वह इस उद्देश्य से कोडंगल जा रहे थे तो विकाराबाद जिले के मन्नेगुड़ा में कार का टायर फट गया। पुलिस ने राहत की सांस ली क्योंकि काफिले में शामिल किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने प्रमुख टिप्पणी करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने रंगारेड्डी जिले के चेवला निर्वाचन क्षेत्र के मोइनाबाद में बूथ स्तर की बैठक की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और बीजेपी चेवला उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने हिस्सा लिया। देश में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो माफिया राज। लोगों से देश के विकास के लिए एक बार फिर बीजेपी को वोट देने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि मोदी के शासनकाल में मेक इंडिया का महत्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी के आने के बाद देश में आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल में 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी 10 साल से न्यायपूर्वक शासन करे। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस संसदीय चुनाव घोषणा पत्र की हिंदू विरोधी कहकर आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के विचारों के साथ आगे बढ़ रही है। ईटेला राजेंद्र ने कहा कि भारत के सभी लोग और सभी देश मोदी को उदाहरण के रूप में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तुमकुंटा में आयोजित मुन्नूर कापू संगम के आत्मीय सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेडचल जिले के मुन्नूर कापू नेताओं ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। ईटेला ने कहा कि मुन्नूर कापू के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए और संसदीय चुनाव में भाजपा के लिए एक अच्छे नेता को चुनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा पूरा भारत मोदी की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी जैसे महान नेता को चुनने के लिए उन्हें मलकाजगिरी सीट से ईटेला राजेंद्र को जिताकर मोदी को उपहार स्वरूप देना होगा और कर्ज उतारना होगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। बीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक मन्य कृषांक ने फोन टैपिंग मुद्दे पर दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने याद दिलाया कि जब सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्ष थी और राहुल गांधी सांसद थे तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फोन टैपिंग पर बयान दिया था। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि फोन टैपिंग जरूरी है। बीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक मन्य कृषांक ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी अब क्यों मामले दर्ज कर रहे हैं। राहुल गांधी तब सांसद थे, क्या राहुल गांधी के पास समझ नहीं थी? उन्होंने कहा कि मनमोहन की भी जाँच होनी चाहिए। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फोन टैपिंग बयान दिया था। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि फोन टैपिंग जरूरी है। ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने कर्मचारी वर्ग और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उपेक्षा की। इस मौके पर उन्होंने नल्लाकुंटा में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी राजनीतिक दलों ने रेल कर्मियों की समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में नहीं रखा है। नेताओं ने मांग की है कि नई पेंशन व्यवस्था को रद्द कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा समर्थन उन्हीं दलों को होगा जो रेलवे मजदूर वर्ग की समस्याओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करें, अन्यथा आने वाले चुनाव में वोट के जरिए दलों को सबक सिखाया जाएगा। श्री महालक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी का 44वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव विकाराबाद जिले के कोडंगल शहर में मनाया गया। वार्षिक ब्रह्मोत्सव के भाग के रूप में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ओएसडी श्रीनिवास ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी को शेष वस्त्र भेंट किया। इसके बाद तिरुमला के पुजारियों ने स्वामी को सुंदर ढंग से सजाया और कल्पवृक्षम वाहन पर एक जुलूस निकाला। पुजारियों ने कहा कि ब्रह्मोत्सव के हिस्से के रूप में यह हर साल की तरह तिरुमला तिरुपति से शेष वस्त्र भी लाया गया है। जुलूस के दौरान स्वामी ने भक्तों को भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन दिए जो उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस कार्यक्रम में टीटीडी के डिप्टी ईओ, मंदिर के पुजारी, ट्रस्टी और अन्य लोगों ने भाग लिया। ఆలయ అర్చకులు, ధర్మకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు। वनस्थलीपुरम मास्टरमाइंड स्कूल में उगादि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य ने विद्यार्थियों को उगादि दिवस की विशेष के बारे में बताया। इस समारोह में विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वनस्थलीपुरम मास्टरमाइंड स्कूल में उगादि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य ने विद्यार्थियों को उगादि दिवस की विशेषता बारे में बताया। इस समारोह में विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आसपास के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मलकाजगिरी के बीआरएस पार्टी के सांसद उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी ने ऊपर निर्वाचन क्षेत्र में एचएमडीए लेआउट का दौरा किया। इसके बाद लेआउट स्थित स्वयंभू काल भैरव स्वामी मंदिर में विशेष पूजा की गई। इस कार्यक्रम में रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी के साथ ऊपर विधायक भंडारी लक्ष्मण रेड्डी और अन्य नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए।
तेलंगाना की मलकाजगिरी की बीआरएस पार्टी के सांसद उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी ने उप्पल निर्वाचन क्षेत्र में दौरा किया। इसके बाद लेआउट स्थित स्वयंभू काल भैरव स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम में रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी के साथ उप्पल विधायक बंडारी लक्ष्मण रेड्डी और अन्य नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए। जीएचएमसी द्वारा शहर के निवासियों को प्रदान की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से स्वच्छता एक है। ऐसी सेवा प्रदान करने वालों आयुक्त ने 800 ड्राइवरों को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है, जो हर घर से कचरा इकट्ठा करने और उसे जौहर नगर में डंपिंग यार्ड में ले जाने के लिए वाहन चलाते हैं। दूसरी ओर अधिकारियों ने कहा कि उपयुक्त वाहनों की कमी के कारण 800 परिवहन कर्मियों को विभिन्न विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया। कर्मियों ने इस बात पर भी आक्रोश जताया कि बिना पूर्व सूचना की BMU आइडेंटिटी ट्रांसफ़र कर उनसे पार्क व तालाबों पर ड्यूटी कराई जा रही है। नगर निगम BME के संघ के कार्यकारी अध्यक्ष शंकर ने कहा कि वे जल्दी इस मुद्दे पर जिला प्रभारी मंत्री पूनम प्रभाकर से मिलेंगे, यदि नहीं तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह कार्यकर्ताओं के साथ। ABVP तेलंगाना के प्रदेश सचिव चिंतकायला झांसी ने कहा कि जो कॉरपोरेटर कॉलेज नियमों के विरुद्ध कक्षाएं चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चिंतकायला झांसी ने सोमाजीगुड़ा स्थित प्रेस क्लब में आयोजित बैठक में भाग लिया। झांसी ने आरोप लगाया कि इंटरमीडिएट कॉरपोरेट कॉलेज फीस की लालसा में अपने लाभ के लिए छात्रों को शैक्षणिक वर्ष से पहले पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान MCT कक्षाओं के नाम पर द्वितीय वर्ष की कक्षाएं अवैध रूप से संचालित की जा रही है और 90% से अधिक प्रवेश अधिसूचना से पहले लिए जा रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि इस वर्ष से प्रवेश ऑनलाइन प्रक्रिया से किए जानी चाहिए तथा अभिभावकों को अधिक फीस से मुक्ति दिलाने के लिए शुल्क नियंत्रण कानून तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना है। तुरंत संबंधित अधिकारियों ने सूचना की है कि इस अवैध धागे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा ABVP ने राज्य भर में आंदोलन का आह्वान किया है और चेतावनी दी है कि वे कॉरपोरेट कॉलेजों के निलंबन के खिलाफ लड़ेंगे। MLC नवीन कुमार ने साफ कर दिया है कि फ़ोन टैपिंग मामले में उनके खिलाफ चलाया जा रहा अभियान झूठा है। उन्होंने कहा कि टैपिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके गेस्ट हाउस में कोई पुलिस जांच नहीं की गई। BRS नेता और MLC नवीन कुमार के गेस्ट हाउस में कथित तौर पर फ़ोन टैपिंग की गई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फ़ोन टैपिंग मामले में उनके बारे में सोशल मीडिया पर चल रहा प्रचार गलत है। MLC ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वे फ़ोन टैपिंग मामले में उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश फैलाई जा रही है। MLC नवीन कुमार ने कहा कि जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराएंगे। एक पिता को बहुत दुख हुआ जब उसकी बेटी ने उस युवक से शादी कर ली जिससे वह प्यार करती थी और घर से चली गई। अपनी बेटी के प्रति अपने प्यार को समाप्त करने हुए उसने रोते हुए कहा कि उनकी बेटी मर गई है। उसने घर के सामने की दीवार पर एक फ्लैक्सी चिपकाई और सोशल मीडिया पर अपना दुख साझा किया। उन्होंने कहा कि किसी अन्य पिता को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनकी रक्षा करें। उन्होंने रोते हुए कहा, बच्चों मूर्ख बंद बनो, अपने माता पिता को दुखी मत छोड़ो। यह घटना राजन्ना सिरसिला जिले में हुई। चिलुवेरी अनुषा को उनके पिता ने एक शरारती बच्चे के रूप में पाला था। भले ही यह कठिन था, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी के बचपन से मांगी गई किसी भी चीज़ को मना नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चे को प्यार से पालते हुए उसके भविष्य के लिए एक अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया। बीटेक की पढ़ाई कर रही अनुषा पिछले कुछ समय से एक युवक से प्यार करती थी। जब यह बात घर में पता चली तो झगड़ा हो गया। पिता ने भी युवक को भूलने के लिए धमकाया या समझाया, लेकिन वह नहीं माना। हाल ही में उसने घर छोड़ दिया और अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। उन्होंने अपनी बेटी के नाम से एक फ्लैक्सी प्रिंट बनाया और उसे अपने घर के सामने की दीवार पर चिपका दिया। फ्लैक्सी के बगल में बैठकर उसने लड़कियों से जालसाजों की चालों पर विश्वास न करने और उसके बच्चे की तरह व्यवहार न करने का अनुरोध किया।